नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष जैन। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है। खबर भारत में हमने इस बात का प्रयास किया कि आपको इस बीमारी की रोकथाम को लेकर विशेषज्ञों से मुलाकात कराएं। पिछले अंक में हमने शहर के जाने माने डॉक्टर संजय श्रीवास्तव से आपकी मुलाकात कराई और आज हम आपसे मुलाकात करवा रहे हैं होम्योपैथिक डॉक्टर प्रशांत डोंगरे जी से। प्रशांत जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मनीष जी, धन्यवाद। आपने आज इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बात करने के लिए बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं ये चाहूँगा कि होम्योपैथिक चिकित्सा में जी कोरोना वायरस से लड़ने की उसके रोकथाम के क्या कुछ उपाय हैं? जी देखिए, होम्योपैथिक चिकित्सा ही नहीं, आज भारत में नहीं पूरे विश्व में अलग अलग तरीके से सभी चिकित्सा पद्धतियां अपने स्तर पे काम कर रही है और बड़े लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। और काफ़ी हद तक होम्योपैथिक चिकित्सा में भी लोगों को इस बीमारी से लड़ने में मददगार हो रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है काफ़ी पेशेंट्स को। सब पेथियों का अपना अपना एक तरीका होता है इलाज करने का। आधिकारिक तौर पे अगर हम देखें तो अभी प्रथम चिकित्सा पद्धति जो है वो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है, जो बहुत अच्छे तरीके से पूरे विश्व में कोरोना से लड़ रही है। साथ ही हमने पिछले कुछ समय पहले सुना था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था सामंजस्य चिकित्सा पद्धति का। जी, मतलब सभी चिकित्सा पद्धतियां सामने आए और लड़े, और ये बहुत अच्छा इसके परिणाम हमको देखने के मिल रहा है। योग, आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, यूनानी, सभी चिकित्सा पद्धति अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रही है। होम्योपैथी में क्या खास है? होम्योपैथी देखा जाए तो देखिए, किसी भी बीमारी में लड़ने के लिए सबसे पहले होता है कि लक्षण। जी, आमतौर पे जब लक्षण कोई आता है, शारीरिक और मानसिक दो तरह के लक्षण होते हैं। जी, बुखार आ रहा है, ये एक शारीरिक लक्षण है। जी। तो जैसा हम जानते हैं कि एलोपैथी में पैरास्टामोल दी जाती है, होम्योपैथी की विशेषता ये है कि होम्योपैथी में शारीरिक लक्षणों के साथ में मानसिक लक्षणों को भी जोड़ा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार में अगर बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बहुत ज़्यादा घबराहट है, तो उसकी दवाई कुछ अलग होगी। एक व्यक्ति जिसके बुखार में चुपचाप साइलेंट पड़ा हुआ है, उसका कोई मूवमेंट नहीं है, सुस्ती है, उसकी मेडिसिन अलग होगी। तो होम्योपैथी में मानसिक और शारीरिक लक्षणों को मिलाने के बाद में दवाई सिलेक्ट की जाती है। और होम्योपैथी में व्यक्ति विशेष के ट्रीटमेंट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, बीमारी के नाम पे कोई इलाज नहीं दिया जाता है। सर, इसमें ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो पूरा खेल चल रहा है वो इम्यूनिटी बूस्टअप करने का हो रहा है, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे किसी भी माध्यम से हो, बहुत सारी जानकारियाँ आ रही है कि इस तरह से इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। होम्योपैथी चिकित्सा क्या कहती है? देखिए, सारा जो आप खेल शब्द यूज़ करें या हम सारा कुछ जो मसला है वो इम्यूनिटी का ही है। जी जी। आज जो हम किसी भी बीमारी में लड़ने में सक्षम जब भी होंगे जब हमारा इम्यूनिटी अच्छा होगा, हमारी आंतरिक जीवन शक्ति जिसको बोला जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति अंदरूनी तौर पे तैयार है बीमारी से लड़ने के लिए, मतलब वो इम्यूनिटी उसकी बहुत अच्छी है। ऐसा बोलते हैं जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसको कोरोना वायरस इफेक्ट नहीं करता। और इम्यूनिटी शारीरिक और मानसिक फिट होगा, दोनों लक्षणों पे आधारित है। बिल्कुल सही बात। सिर्फ शारीरिक तौर पे हम इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अगर हम मान लें कि चलिए ये काढ़ा है, ये दवाई है, तो ये ठीक है, हो सकता है, लेकिन 100% हम इस तरह से इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर सकते। मानसिक तौर पे जब मानसिक लक्षणों में आराम आएगा, और सारा कुछ जो है वो ब्रेन का खेल है। बराबर। एक जीवित और मृत व्यक्ति में सिर्फ ब्रेन का अंतर है। बिल्कुल सही। जीवित है तो लक्षण ब्रेन दे रहा है, मृत है तो ब्रेन नहीं दे रहा है। तो कुल मिलाकर के हम कोशिश करें कि मानसिक लक्षणों की शुरुआत के आधार पर और शारीरिक लक्षणों के सामंजस्य से इस तरह की दवाइयों का सिलेक्शन हो जो दोनों तौर पे असर करे, इम्यूनिटी अपने आप बूस्टअप हो जाएगी। सर, मुझे याद है कि लास्ट ईयर आयुष विभाग के द्वारा कुछ दवाइयाँ डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, काढ़े बांटे गए थे, ये होम्योपैथिक दवाई थी सर? जी, जूस में एक दवाई छोटी बॉटल्स में डिस्ट्रीब्यूट अभी भी की जा रही है। आर्सेनिक एल्बम वो दवाई का नाम है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारी होम्योपैथिक दवाइयों का सिलेक्शन जो है मानसिक और शारीरिक लक्षणों के आधार पर होता है। और एक बहुत खूबसूरती होम्योपैथी में ये कि इस दवाइयों की प्रूविंग ह्यूमन बींग्स पे, मानव पे हुई है। आमतौर पर जब हम दवाइयाँ की रिसर्च करते हैं तो जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, चूहों पे भी, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन का जो प्रूविंग हुई है वो ह्यूमंस पे हुई, मानव पे हुई है। उस व्यक्ति को जब दवाई दी गई और उसमें जो शारीरिक और लाक्षणिक सिम्टम्स आए उसको नोट किया गया, और वो सिम्टम जब किसी बीमार व्यक्ति में पाए जाते हैं तब वो दवाई दी जाती है। तो इसलिए वो मानसिक लक्षण भी, जैसे आर्सेनिक एल्बम जो दवाई है उसमें हमारे होम्योपैथी में वो आर्सेनिक एल्बम आप बोल लीजिए उसको एंटीवायरल के तौर पे भी यूज होती है जी।
और साथ में जो एंजाइटी वाली स्टेट है, बहुत व्यक्ति घबरा रहा है, परेशान हो रहा है, उसके लिए भी जो अलग से दवाई ना दे करके आर्सेनिक एल्बम उसको भी कवर करती है। इसलिए प्रिवेंटिव के बतौर दोनों एंटीवायरल भी है और एक एंजाइटी के लिए हिसाब से भी उसको दिए और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। सर मैं ये समझता हूँ कि फिलहाल कोरोना वायरस तो अपनी जगह पर है जी, जो समाज के अंदर डर फैला हुआ है जी, उसका इलाज भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जैसा मैंने अभी बात करी, ब्रेन, हाँ। सब कुछ ब्रेन पे है। आप अगर ब्रेन से सक्षम है तो लड़ पाएंगे, ब्रेन से सक्षम नहीं है तो नहीं लड़ पाएंगे। इस तनाव भरे मौसम में माहौल में होम्योपैथी क्या बोलता है? बिल्कुल, होम्योपैथी बहुत अच्छी मददगार, जैसे मैंने बताया आपको, साबित हो रही है। हमारे पास जब प्रथम तौर पे कोई मरीज लक्षण लेके आता है, बुखार है ये, तो हम पहले उसे कोविड सेंटर भेजते हैं जी। कोविड सेंटर में हमारा निर्देश होता है कि आप पहले जाएं, अपनी जांच करें, अपना ट्रीटमेंट चालू करें जिला चिकित्सालय में, और अपने चिकित्सक से पहले आप राय ले लें कि क्या मैं इसके साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकता हूं, क्योंकि मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने का आदी हूं। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो होम्योपैथी पे नहीं जाते, हाँ, और होम्योपैथी पे पूरा यकीन करते हैं, उनकी पीढ़ियां होती हैं। बिल्कुल, होम्योपैथिक फॉलोअर्स जो हैं, तो फिर अगर वहां से हमें परमिशन मिल जाती कि ठीक है आप इन व्यक्ति को कर सकते हैं, तो उन दवाइयों के साथ में हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी फॉलो करते हैं, और बहुत सारे लोगों में इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। क्योंकि मानसिक तौर पे वो डरा हुआ है कि मैंने ये गोली नहीं खाई है, मैं खाऊंगा तो मुझे एसिडिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी। हम हालांकि हमारी काउंसलिंग से उनको ये विश्वास दिलाते कि किसी भी तरह की दवाइयों में जब भी कोई चिकित्सक, चाहे वो एलोपैथी का हो, होम्योपैथी का हो, अपनी समझ के हिसाब से बेस्ट मेडिसिन देता है। बराबर। तो चिकित्सक के ऊपर छोड़ दीजिए, ये हमारे मानसिक भ्रम होता है कि इससे हमको एसिडिटी हो जाएगी। तो इस तरह से हम सामान्य होम्योपैथिक जो दवाइयां होती है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बशर्ते कि एक प्रशिक्षित क्वालिफाइड डॉक्टर की ट्रीटमेंट है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित, एक्सिस इज ऑलवेज बैड, घी भी जहर का काम हो जाए। खुद डॉक्टर न बने। खुद डॉक्टर न बने। अच्छा, ये भी है कि जैसे कोई अभी मुझे कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई समस्या नहीं है, और यदि मैं चाहता हूं कि अपनी इम्यूनिटी को और बूस्टअप कर लूं और तैयार कर लूं, तो क्या होम्योपैथी में जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकते हैं। और हम एज अ चिकित्सक के तौर पे ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास क्लिनिक में कोई दवाई लेने का, साहब मुझे इम्यूनिटी के लिए दवाई दीजिए, तो हमारे लिए तो एक मानसिक लक्षण है। अच्छा, वो डर रहा है क्योंकि वो डर रहा है। हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि आप डरे हुए हो, लेकिन हमारे लिए हमारी सोच वहीं पे गई कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं फियर में है, मानसिक रूप से तनाव में है। तो हम उसको कम करने के लिए ऐसी दवाई उपयोग करें कि ये इसके अंदर का डर जो है वो दूर हो। इस वक्त आपकी क्या सलाह होगी होम्योपैथी के मानने वालों को और आम दर्शकों के लिए? मेरी सबसे पहली राय तो यही है कि एक हम खंडवा नगरी को बिलोंग करते हैं, और हमारी खंडवा नगरी के एक बहुत विश्व प्रसिद्ध गायक है किशोर कुमार जी। उनका एक गाने की लाइन मुझे याद आ रही है। मैं संगीत से अच्छे सिंगर भी नहीं, सिंगर नहीं हूँ, पर मैं संगीत को बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति मानता हूँ। उनका एक बहुत सुंदर गीत है, कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। क्या बात। तो बिल्कुल पॉजिटिव होइए, आज का ये दौर है, निकल जाएगा और आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, ये सोच के प्रतिदिन, और इससे अच्छा कोई समय नहीं है, अपने परिवार के साथ समय गुजारिए, बाहर का आवागमन कम करिए, सरकार पर मत निर्भर होइए कि वो लॉकडाउन लगाए, स्वयं को लॉकडाउन करिए, अच्छी जीवन शैली अपनाइए, बच्चों के साथ रहें, बच्चों की किताब कापी खोल के देखें कौन से क्लास में है वो। मुझे भी मतलब आज पता चला कि मेरी बच्ची 10th में है, तो बहुत अच्छा समय है, पॉजिटिव होकर के लड़ें, निश्चित ही हम जीत पाएंगे। तो सर, जो आपने हमें होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में बताया, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर हमारे दर्शक जो होम्योपैथी को बिलोंग करते हैं और अन्य दर्शक भी इससे बहुत कुछ लाभान्वित होंगे, और हम चाहेंगे कि यदि लॉकडाउन और लंबा चलता है तो आपकी सेवाएं हम एक बार फिर लेंगे जी। अवश्य। में आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।